मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, प्रैक्टिस सेट 9 हिंदी टीजीटी पीजीटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवाद का संधि विच्छेद सम प्लस वाद होता है। सम प्लस वाद, ध्यान रखिएगा, संवाद का सम प्लस वाद हो जाएगा तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सभी रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरस्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्त किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो ध्यान दीजिएगा, यह काव्योक्ति जो है वह साकेत में लिखी गई है। राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरस्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत जो है, जिसमें कुल 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। तो उससे साकेत से यह वक्तव्य लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, रामला नछू रचना की शैली है। रामला नछू रचना की शैली है कौन सी? तो ध्यान दीजिएगा, अवधि लोकगीतों की, अवधि लोकगीतों की। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। क्या जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है कलम का सिपाही, यह अमृत राय ने लिखा, और प्रेमचंद की जीवनी है शिखर से सागर तक, इसमें अज्ञेय जी की यह जीवनी है। अन्या से अनन्या यह जीवनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अन्या से अनन्या। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ का जो प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो भैया यह नरैना में है। कहाँ पर है? नरैना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों की को उसकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तो राजी सेठ, राजी सेठ की कौन सी रचना है? दूसरा नंबर तीसरी हथेली। राजी सेठ की रचना तीसरी हथेली है, ध्यान रखिएगा। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश की कौन सी रचना है? तो सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश की रचना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है चिन्हार, ललमनिया, है ना, ये सब मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पे बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? किसकी आलोचना किया करते थे? देश के भविष्य की, देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं की यति होती है? तो ध्यान दीजिएगा, किसमें? रोला में 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है, 24 मात्राएं होती हैं, तो रोला में। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर, ध्यान रखिएगा,
रोला। अगला क्वेश्चन, देसिल बयाना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो किस भाषा की काव्य पंक्ति है? देसी भाषा की। देसिल बयाना सब जन मिठा देसी भाषा की काव्य पंक्तियां हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ज्ञान भिन्न हो, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह रहस्य से ली गई है। किससे? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, रहस्य ली गई हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो लास्ट में अर्थात 14वें सर्ग से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित होना। क्या हो जाएगा भैया? लज्जित होना। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। किससे है? पश्चिमी हिंदी से। अगला, याल कुटियरु कामरिया परिराजति हूँ पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नौ निधि को, सुख नंद की गाय चराय बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में सवैया है। कौन सा? सवैया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण। क्या है भैया? मानवीकरण। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवियों के का एक दोहा आप लोगों को हम बताते हैं तुरंत कि कुंभ सूर पर कृष्ण गोविंद क्षित महान, चतुरानंद मिलिया गए अष्ट करे सम्मान। कुंभ सूर पर कृष्ण गोविंद क्षित महान, चतुरानंद मिलिया गए अष्ट करे सम्मान। कुंभ से कुंभनदास, सूर से सूरदास, कुंभ सूर पर से परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, क्षित स्वामी, गोविंद क्षित महान, और चतुरानंद मिलिया गए चतुर्भुज दास, नंददास। तो अष्ट करे सम्मान अर्थात ये आठों कवि जो हैं अष्टाछाप के हैं। ये दोहा याद कर लीजिएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तबेले की बला बंदर के सिर, तो अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो किसको मिली थी? धर्मदास को मिली थी। कबीर के सच्चे शिष्य धर्मदास को। कहा जाता है कि दो लोग गद्दी के हकदार थे, एक कमाल कबीर का पुत्र और धर्मदास। तो दोनों को मिली, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दोनों लिखा हो तो दोनों को, और नहीं तो धर्मदास को। अगला क्वेश्चन देखें, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के ध्यान रखिएगा, वैसे मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और स्वर संधि के पूछे, ध्यान रखिएगा, स्वर नहीं भैया, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि और वृद्धि, 5 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, री
ध्वनि है। कैसा? तो री ध्यान रखिएगा मूर्धन्य ध्वनि है। कैसा है? मूर्धन्य। अगला, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भेद दिए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर तो तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ध्यान रखिएगा, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत मतलब विदेशी। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। अ उपसर्ग, तो अ उपसर्ग किसमें है? अमर में है। ध्यान रखिएगा, अमर, मर अलग शब्द है, अ अलग शब्द है, तो अमर, अमर में है। अगला क्वेश्चन, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है भैया? डॉक्टर नगेंद्र है। गिरधारी में कौन सा समास है? तो गिरधारी में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा, गिर को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ये ध्यान देना है। तो देखें, ब्रह्मराक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा का जंगल। तो ब्रह्मराक्षस नहीं है, यह विशाख दत्त की है। बाकी गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा का जंगल, ये तीनों भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला क्वेश्चन देखें भैया, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्प में चयन कीजिए। आगमन, तो कौन सा है? ध्यान रखिए, आ है। गमन, गमन शब्द अलग है और आ उपसर्ग लग गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। तलवार का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा, खड़ग, असी, करगल, कुठार। तो क्या हो जाएगा? तलवार का खड़ग होता है, असी होता है, करगल होता है, कुठार नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कुठार नहीं होता। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो अवतरणी नहीं है। बाकी ये तीनों पर्यायवाची गंगा के हैं। भागीरथी भी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है। अगला क्वेश्चन, इंद्र का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र नहीं है। भूपधन इंद्र अर्थात पृथ्वी का राजा होता है, यह राजा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। तो ध्यान दीजिएगा, उपमा, अर्थ, गौरवम, पद लालित्यम, महाकवि माघ। तो महाकवि माघ का 3 गुणों से जो विभूषित किए गए थे महाकवि माघ, वह है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो तार सप्तक में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, निराला जी तार सप्तक में नहीं है। कौन? निराला जी। आराम, गजानन, प्रभाकर, नेमितार सप्तक गिरभार। आराम, गजानन, प्रभाकर, नेमितार सप्तक गिरभार। गजानन, प्रभाकर। तो ध्यान दीजिएगा, नेमितार सप्तक गिरभार, अ से अज्ञ, राम से रामविलास शर्मा, आराम, गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमि चंद्र जैन, तार सप्तक गिरभार गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये 5 थे जिसमें कि निराला जी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दें, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है।
तो देखें, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल बिल्कुल सही है। अंधेरे के जुगनू रागे राघव बिल्कुल सही है। वे दिन निर्मल वर्मा का बिल्कुल सही है। करवट राजेंद्र यादव का नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के बाद पात्र जो हैं वह प्राकृत भाषा में बोलते थे। किस भाषा में बोलते थे भैया? प्राकृत भाषा में। तो देखें, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्या होगा? निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। पहले निशा निमंत्रण हो जाएगा, फिर मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम हो जाता है तिरोभाव। क्या हो जाता है? तिरोभाव। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वैदेही वनवास काव्य ग्रंथ है, पथिक काव्य ग्रंथ है, रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। बाकी भारत भारती भी काव्य ग्रंथ है, रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो किस लेखक ने कालों की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, ध्यान रखिएगा, उसको अजानुबाहु कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? तो महादेवी वर्मा ने। जो पथ के साथी लिखा है, तो पशु पक्षी को केंद्रित करके महादेवी वर्मा ने रचनाएं की हैं, ध्यान रखिएगा। खेचर का पर्याय होगा, पर्यायवाची खेचर का क्या होगा? तो खेचर आकाश में चलने वाला, बिल्कुल सही है। पक्षी, ये भी सही है। ग्रह, मतलब इनमें से सभी, ये तीनों खेचर के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो देखें, इप्सित अभिस्फित, तो यही नहीं है, यही सही नहीं है। बाकी उर्वर का अनुर्वर हो जाता है, भीरु का निर्भीक हो जाता है, भीरु मतलब डरने वाला, निर्भीक हो गया। श्वेत का श्याम हो जाता है, इप्सित का अभिस्फित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिए, खंड काव्य कहलाता है। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन हो वह खंड काव्य कहलाता है, ध्यान दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो ध्यान दीजिएगा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी की है, कसब भी मनोहर श्याम जोशी की है, सोना माटी, ललमनिया, ये सब रचनाएं इनकी नहीं है। कौन हूँ मैं, यह भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है, तो सोना माटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश में सबसे पहले अंकन शब्द आएगा। क्या आएगा? अंकन। इन चारों में अंकन आएगा। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं, यही सही नहीं है, ध्यान रखिएगा।
उत्तर हमारा यही हो जाएगा। बाकी इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, बिल्कुल सही है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य जी ने। जैसे रामानंद जी ने राम को उपासना पे जोर दिया, विष्णु के अवतार, वैसे कृष्ण को लेकर के जनता को रसमग्न किया किसने? वल्लभाचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम समामनात् पूर्व स्तरभावम जगद्गुपरे भाक्तमाहु अस्तम मन्ये, इस कथन में किस आचार्य का है? तो यह कथन किस आचार्य का है? ध्यान रखिएगा, यह आनंदवर्धन का है, आनंदवर्धन का। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश, तो सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। किसका है भैया? अरबी भाषा का। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की है कि? क्या अनुशंसा की है? ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षाओं को विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप, तो ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से जो काव्य करते थे, मधुप उपनाम से किया करते थे, काव्य अनुवाद करने वाले काव्य अनुवाद करते थे। ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है, तो पात्र, पात्र से ता प्रत्यय हो गया, पात्रता हो गया। विफल से ता प्रत्यय हो गया, विफलता हो गया। पिता, पिता में नहीं है प्रत्यय, पिता में नहीं है ता प्रत्यय, बाकी सफल से सफलता हो गया। बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? बात, भाव, मनोयोग, मोच, दांत, ये सब किसके निबंध हैं? ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो किस कविता से उद्धृत है? ये सभी जानते हो कि ये किसकी कविता से उद्धृत है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, दिल्ली से उद्धृत है, ध्यान रखिएगा। कविता दिल्ली है और किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो उससे अच्छे आप हैं में अपादान कारक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलगाव हो रहा है। उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब दोनों को अलग कर दिया जा रहा है, तो अपादान कारक है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, यह जो है वो आलोचना विधा की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये दोनों रचनाएं आलोचना विधा की हैं, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है?
कौन अशुद्ध है? तो सीतारामणम अकुप्यत, यही अशुद्ध है। बाकी तीनों शुद्ध है। धनम परिश्रमेण भवति, मह्यम पुस्तकम देहि, राम स्वाग्रजम अतिशेते, ये तीनों शुद्ध है। सीतारामणम अकुप्यत, यही अशुद्ध है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाता है। बिल्कुल सरल है क्वेश्चन। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? तो ध्यान दीजिएगा, संस्मरण में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते। बाकी जीवनी में, यात्रा वृत्तांत में, रिपोर्टाज में, तीनों में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नाटक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कल्पतरु यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है। बाकी सज्जन कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्य विशाख, जात निहारा और जन्मे जय कामना, स्कंद गुप्त, घूट गुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्यारा, बस इतना याद कर लीजिए, पूरे नाटक जयशंकर प्रसाद के आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लोक जागरण। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में ध्यान दीजिएगा, मन को मानने वाला, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन को मनाने वाला मनमाना, या मन के अनुसार चलने वाला मनमाना। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है, विरेचन का परिष्कार करता है अरस्तु के अनुसार अंतर्वृत्तियों का। किसका? अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है विरेचन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद है। कौन है भैया? शिव प्रसाद सितारे हिंद है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऐतिहासिक कौन सा नामकरण गलत है? तो मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल बिल्कुल सही है, रीतिकाल गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से जो नामकरण गलत है वह है रीतिकाल। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 के दूसरे पार्ट में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।